नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पापाकुंशा एकादशी कब है, इस दिन क्यों नहीं देते तुलसी जी को जल, और जानेंगे इस व्रत के महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे कि क्या है इस व्रत की कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पापाकुंशा एकादशी इस बार 13 अक्टूबर को है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विधि पूर्वक व्रत रखते हैं। सनातन धर्म में सभी एकादशियों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय अश्विनी महीना चल रहा है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी जी भी उनके लिए व्रत करती हैं। यही वजह है कि इस दिन तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता। कहते हैं कि इस दिन तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए पापाकुंशा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वह बेहद प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। पापाकुंशा एकादशी की तिथि और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को है। इस दिन पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से शुरू होकर 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। अब बात करते हैं पापाकुंशा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। विधि विधान से पूजन करें और भगवान का पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद पीले फूल और पीली मिठाई भगवान जी को चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर ही व्रत को खोलना चाहिए। पापाकुंशा एकादशी का महत्व। मान्यता है कि पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इससे साधक के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा का विधान है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनवांछित फल मिलता है। पापांकुश एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुश एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बेहद ही हिंसक, कठोर, अधर्मी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय बीतने के साथ ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु से एक दिन पहले यमदूतों ने उसे संदेश दिया था कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हारे प्राण लेने के लिए आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत दुखी हो गया और भयभीत भी हो गया। परेशान होकर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई पूरी घटना उनको बताई। उसने कहा कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं, इनसे वह मुक्त होना चाहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा उपाय बताए जिसे करने से उसे मोक्ष मिल जाए और पापों से भी वह मुक्त हो जाए। तब ऋषि ने उसे पाप अंकुश एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए कहा। तब उस बहेलिये ने पापांकुश एकादशी व्रत को विधि विधान से किया, जैसा ऋषि ने उसे बताया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसने श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति की। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। इसके अलावा एक अन्य कथा यह भी है कि एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस अवसर पर किसकी पूजा होती है एवं इस व्रत का क्या लाभ है। युधिष्ठिर की मधुर वाणी सुनकर गुणातीत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुश है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल को प्राप्त करता है, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे पार्थ,
जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु की निंदा करते हैं वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं वे सदा पाप से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य का निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य के मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर व सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गऊ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पापांकुशा एकादशी का महत्व। पापांकुश एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्तिभाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को उत्तम दान व दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन केवल फलाहारी लिया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ व हल्का रहता है। इस एकादशी के व्रत रहने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। अर्थात यह एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। जनहितकारी निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए यह उत्तम मुहूर्त है। इस दिन व्रत करने वालों को भूमि, गऊ, जल, अन्न, छत्र, उपानह आदि का दान करना चाहिए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री एकादशी माता की जय। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।